सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं सीआई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -1% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -6%। एक्सपेंसेस 0.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -5.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -8.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -9.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ओपीएम एनुअल बेसिस पे -0.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 28.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 26.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 3.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -42% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 1% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 3.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -4.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -10% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 28% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 23.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 9.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस में साल भर में 0.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। सीआई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक सीआई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -3.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 7% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -3% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 3% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 33% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में -26.5% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में 110.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। इस साल ईपीएस में -26.5% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो 110.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सीआई ऑटोमोटिव इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 9.6% से 2024 के दिसंबर में 9.07% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 20.33% से दिसंबर 2024 में 20.72% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.39% तक इंक्रीज किया है। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 4.33% से दिसंबर 2024 में 4.47% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.14% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं CIE ऑटोमोटिव इंडिया के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। स्टॉक का करंट प्राइस 481.05 रुपीस चल रहा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 578 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 475.6 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 20.1% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 650 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 541.15 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 35% अप है। असित सी मेहता ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 698 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 571.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 45.1% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 675 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 587.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 40.5% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।